Respected viewers, there is an old saying of Punjabi, अकल नहीं है ते मौजा ही मौजा और अकल है ते सोचा ही सोचा। आज मेरे मुखातिब मेरे वो अक्लमंद दोस्त हैं जो आप हैं, और मैं आपको चंद एक तफसीलात डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारा दिमाग एक बहुत बड़ा एक ऐसा ज़ख़ीरा है जिसमें से बेशुमार ख्यालात आते हैं रोज़ाना। एक सर्वे के मुताबिक हर इंसान को 24 घंटे में 12,000 से लेके 72,000 तक ख्यालात आते हैं, और उनमें से 90% का तल्लुक माजी से होता है। अब लेट्स सी, अगर ये जैसे चार्ट पे आप सामने देख रहे हैं, आप और मैं इस वक्त जो बातचीत कर रहे हैं उसका तल्लुक हमारे कॉन्शियस माइंड से है, जो एनालिटिकल माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है, जो डिसाइडिंग माइंड है, जहाँ से हम शॉर्ट टर्म डिसीजंस करते हैं, जहाँ से हम एनालाइज करते हैं क्या अच्छाइयाँ क्या बुराइयाँ हैं, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, और फिर दिमाग फैसला करता है। इट इज़ आवर कॉन्शियस माइंड। और देयर इज़ ए सबकॉन्शियस माइंड आल्सो विच इज़ लार्जर स्फीयर ऑफ द सेम माइंड, और उसमें हमारी तमाम तर मेमोरीज, तमाम तर इमोशंस, तमाम तर हैबिट्स, तमाम तर एडिक्शंस किसी चीज़ की भी हो, चाहे नमाज पढ़ने की हो एडिक्शन, किसी भी चीज़ की हो, एंड दोस रिसाइड। और फिर वहाँ से चंद इनवॉलंटरीली बॉडी रिएक्शन। लेट्स से आप रात को सो जाते हैं तो कौन है जो आपको ख्वाब दिखाता है? कौन है जो जिस वक्त की नीयत करके सोएं वो उस वक्त आपको एंड टाइम पे उठा देता है? कौन है जो आपकी सांस की रिदम सोते वक्त बरकरार रखता है, कंट्रोल करता है? कौन है जो आपको ख्वाब दिखाता है? और कौन है कि अगर आपको कमरे में कोई रिस्क हो, कोई खतरा हो, महसूस हो, तो वो आपको वक्त पे उठा देता है, उसका अदराक कराता है? कौन है वो जो अगर आप कुछ सोचते हुए सोते हैं, लेट्स से आप गाना ही सुनते हुए सोते हैं और उसके लिरिक्स आपने पसंद किए, और जब आप उठते हैं तो उसके आपके होंठों पे वही लय, हालांकि आप 8 घंटे सो चुके हैं, वही लय, वही सुर, वही आवाज़ आपके दिमाग में गुनगुना रही होती है। ये सारे काम सब कॉन्शियस के हैं। इसमें वो चीज़ रिजाइड करती है, मेमोरीज हमारी तमाम ऑल पास्ट मेमोरीज, और इसमें वो कंप्यूटर है, इसमें वो रैम लगी हुई है which is larger than, which has more capability than any known super computer in the world. उसमें आप अभी आंखें बंद कीजिए, सोचिए 10 साल पहले कहाँ थे, 20 साल पहले कहाँ थे। जो बातचीत आप इमेजिन करेंगे वो मनोआन उसी तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, चाहे आपने अपनी आंख से देखी हो या आप खुद उसमें महसूस हो, बातचीत फैमिली में बैठे हो या दोस्तों के साथ बैठे हो, वो मनोआन आ जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, अब इमेजिन कीजिए उस बीम लाइट को, जिसकी बीम बहुत नैरो होती है लेकिन वो बहुत दूर तक जाती है। ये कई दुकानों वाले अट्रैक्शन के लिए लगा देते हैं बाहर, जब किसी चीज़ का इफ्तिताह होता है, ये अट्रैक्शन इमिनेट करने के लिए। और ज़रा उस बल्ब को भी इमेजिन कीजिए जो इस कमरे को रोशन कर रहा है, लेकिन इसकी लाइट स्प्रेड है लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। बीम लाइट की लाइट दूर तक जाती है। अब ये मैंने कहा जो 12 से 72,000 तक ख्यालात आते हैं, 90% का, जैसे मैंने गुजारिश की कि एज पर रिसर्च, एज पर एक्सपीरियंस, 90% का तल्लुक माजी से हो। आप जब सुबह उठते हैं तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसको आप चाहें तो गैरों के मुतल्लिक, नेगेटिव ख्यालात के मुतल्लिक सोचने में सर्व कर, और चाहे तो उनको बीम लाइट की तरह कंसंट्रेट करें ताकि वो आप जो पॉजिटिव एक्शन चाहते हैं, जो पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, उस पे फिक्स कर दें और उसको टारगेट ओरिएंटेड कर लें, अपनी सोचों को टारगेट ओरिएंटेड कर लें। मैं मिसाल उसकी ये दूंगा कि क्लास में काफ़ी बच्चे होते हैं, कई लायक होते हैं, कई नालायक होते हैं, कई रट्टा लगा के याद करते हैं, यानी उनकी तवज्जो उस पर मरकूज नहीं होती किताब पे, लेकिन वो लोग भी होते हैं जो एक नज़र देखते हैं, असबर कर लेते हैं, कि पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं। फिर जब वो बच्चे बाहर फील्ड में निकलते हैं तो कुछ उसमें से कामयाब हो जाते हैं,
on equal footing, starting from equal footing, starting from equal resources. एक कामयाब हो जाता है, एक नाकाम रहता है, एक हायर पोस्ट पे पहुंच जाता है, एक नहीं पहुंच पाता. तो कहां पे फर्क है? फर्क सोचों में है. आप जो भी टारगेट हासिल करना चाहते हैं, जो भी आप ऑब्जेक्टिव अपना रखना चाहते हैं, जो भी आपके मद्देनजर ख्वाब है कि मैंने वो बनना है या वो अचीव करना है, वो चीज हासिल करनी है, अगर उस पे अपनी सोचों को फुल्ली कंसंट्रेट करेंगे तो उसका हसूल आप जरूर पा लेंगे. कैसे? जब आप कॉन्शियस माइंड से कुछ चीजें सोचते हैं तो वो जब कुछ दफा की लाइकिंग होती है तो जैसे चार्ट पे देख रहे हैं वो सब कॉन्शियस में शिफ्ट हो जाती है. सब कॉन्शियस में फिर स्पिरिचुअल कनेक्शंस भी हैं, इसमें हमारी रूह भी आ जाती है, हमारे असल तक राब्ता भी आ जाता है. मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, गर दर दिल गुल गुजरत गुलबाशी. अगर आप दिल के रास्ते पे जहां से हमारी सांसें आती जाती हैं उन पे एक फूल को बिठा लोगे तो खुद फूल बन जाओगे. बुलबुले बेकरार बुलबुल बाशी. अगर बुलबुल की बेकरारी पैदा कर सको तो खुद वो खसलत भी पा सकते हो जो बेकरारी की है. यानी आप जितना उसको बार बार सोचों में लाएंगे उतनी अर्ज पैदा होती जाएगी. और सोचे कौन देता है? आपका सब कॉन्शियस माइंड. जब आपकी सब कॉन्शियस में बैठ जाती है तो फिर वो बार बार आपको अंदर से अर्ज पैदा करती है कि ये काम करना है, ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है. डिटर्मिनेशन उससे आती है, आप कंसिस्टेंसी उससे दे सकते हो. तो वो मौलाना रूमी कहते हैं, गर दर दिल गुल गुजरत गुलबाशी, बुलबुले बेकरार बुलबुल बाशी, तू जुज़स्त हक कुल अस्त, रोजे चंद इशाए कुल बेशकुनी कुलबाशी. यानी अपनी सोचों में बसा ले अगर उस अल्लाह को भी जो नामुमकिन है, जो कुल है, जिसका तुम जुज़ हो, जिसका हसूल आप समझते हैं हम कि नामुमकिन है, तो वो कहते हैं अगर दिल में बिठा लोगे यानी आने वाली सोचों में बिठा लोगे तो कुल को भी पालोगे. जब लगातार आप अपने सब कॉन्शियस में कोई चीज, आप सब कॉन्शियस और कॉन्शियस की कुव्वत को यकजा करते हैं, इकट्ठा रख के सोचते हैं, तो ऑब्जेक्टिव का हसूल आसान हो जाता है. इसका तल्लक हम चाहे बोलें या सोचें, लहरें पैदा हो. स्पीकर की आवाज अगर ना हो तो क्या मस्जिद से अजान की आवाज आएगी आप तक? क्यों? उसने एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई कर दिया, उसको कंसंट्रेट कर दिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी. और अगर आप सोचों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा लें तो सोचें दूर तक जाएंगी. और फिर ये कॉन्शियस जो है, ये कायनात जो है, ये सुपर कॉन्शियसनेस जो है, ये सारी आपकी अल्लाह ताला के कवानीन के मुताबिक अटैक करती हैं. यानी जिस तरह आप सोचेंगे वो एज पर लॉ ऑफ साइंस, जो आप सोचते हैं उसी तरह की लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. उसी तरह की सोचें. अगर आप पॉजिटिव सोचे रखेंगे, जिस चीज पे सोचे मरकूज करेंगे, वो बीम लाइट की तरह दूर तक जाएगी और उसी तरह को चीजों को वो अट्रैक्ट करेगी, उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को उन्हीं के साथ कोइंसाइड करेगी जिस तरह की फ्रीक्वेंसीज आप पैदा कर रहे हैं. और कायनात फिर उनका हसूल आसान बना देती है. अल्लाह ताला का वही वादा है कि जो कुछ मांगोगे मैं दूंगा, जिसके लिए मेहनत करोगे मैं उसका फल दूंगा. तो अपनी सोचों को कंसंट्रेट रखने, अपनी अकल के मुताबिक जो टारगेट आप मुतय्यन करना चाहते हैं मुतय्यन करने. लेकिन उसका हसूल तभी मुमकिन है अगर आप अपनी सोचों को डाइवर्ट ना होने दें, कंसंट्रेटेड रखें, उन्हीं का पीछा करें, उसी वे बार बार सोचें, तो इंशाल्लाह हसूल मुमकिन होगा. ओके, टेक केयर. अल्लाह आपका निगहबान हो. अल्लाह ताला आपको जो भी मकसद है उसमें कामयाब करे. जावेद मिर्जा को इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.